नमस्कार मित्रों। आज के वीडियो में मैं चर्चा लेकर आया हूं कि भाग्य या किस्मत क्यों नहीं दे रहा आपका साथ। आप जीवन में अनेक प्रयास करने के बावजूद भी सफलता नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। कार्य बनते बनते रुक जा रहा है या जीवन में बाधा विघ्न और समस्या बराबर बनी रहती है। इन सारे समस्याओं का मूल कारण होता है भाग्य या किस्मत का सहयोग नहीं मिल पाना। जन्म पत्रिका में कैसे हम देखते हैं कि आपकी जन्म पत्रिका भाग्य या किस्मत को लेकर मजबूत संकेत दे रहे हैं या भाग्य या किस्मत के खराब होने के संकेत दे रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र में भाग्य का निर्धारण करने के यूं तो अनेक आधार बताए गए हैं, परंतु किसी भी व्यक्ति को तभी भाग्यशाली माना जा सकता है जब वह व्यक्ति कुछ खास चीजों को लेकर भाग्य का सहयोग प्राप्त करता है। इसी चीज को आधार बनाकर ज्योतिष शास्त्र में 5 चीजों को मुख्य रूप से भाग्य का संकेत देने का आधार माना है, जिसमें सबसे पहली स्थिति है भाग्येश, धनेश और आयेश की स्थिति। जन्म पत्रिका में यह नवम भाव जो होता है यह भाग्य भाव होता है। इसमें लिखी राशि, जैसे यहाँ 9 का अंक लिखा है, इसके स्वामी को भाग्येश कहते हैं। आप भी अपने पत्रिका में देखें कि भाग्य भाव में कौन अंक लिखा है, उसके स्वामी कौन सा ग्रह बन रहे हैं, वह ग्रह ही आपके भाग्येश बनते हैं। धनेश यानी द्वितीय भाव के स्वामी, यहाँ द्वितीय भाव में जो भी अंक है उसके स्वामी यानी जो राशि बन रहे हैं उसके अंक लिखे होते हैं, उसके स्वामी धन भाव के स्वामी या धनेश कहे जाते हैं। ठीक उसी प्रकार आयेश यानी आय भाव, एकादश भाव जो होता है जिसे आय भाव कहते हैं, इसके स्वामी को देखना चाहिए। यानी भाग्य भाव के स्वामी, धन भाव के स्वामी और आय भाव के स्वामी की स्थिति कैसी है। ये तीनों ग्रह यदि जन्म पत्रिका में मजबूत हो तो मानकर चलिए कि जीवन में धन की स्थिति, भाग्य की स्थिति, सफलता, तरक्की आसानी से प्राप्त होने जा रही है। भाग्य के संकेत को देने में दूसरी जो मुख्य आधार मानी जाती है वह है केमद्रुम योग। केमद्रुम योग जन्म पत्रिका में तब बनता है जब चंद्रमा से अगले घर में या चंद्रमा से पिछले घर में कोई भी ग्रह विद्यमान ना हो, यानी चंद्रमा के आसपास ग्रहों का ना होना केमद्रुम योग के अंतर्गत आता है। हालांकि केमद्रुम योग के भंग होने के अनेक आधार दिए गए हैं, परंतु फिर भी चंद्रमा के आसपास यदि ग्रह नहीं हो, यानी जन्म पत्रिका में जहां कहीं भी चंद्रमा विराजित हो, मान के चलिए कि यहाँ 10वें भाव में अगर चंद्रमा है तो 9वें घर में कोई ग्रह ना हो, 10वें घर में कोई ग्रह ना हो और चंद्रमा के साथ भी कोई ग्रह विराजित ना हो, तो मानकर चलिए कि जीवन में केमद्रुम नामक योग के अशुभ प्रभाव निश्चित रूप से दिखाई देते हैं। इसके भंग हो जाने के बावजूद भी अनेक ऐसी स्थितियां हैं जो केमद्रुम योग के भंग का संकेत देता है, परंतु फिर भी जब चंद्रमा मजबूत नहीं होते हैं तो जीवन में भाग्य या प्रारब्ध को लेकर बाधा विघ्न निश्चित रूप से दिखाई देता है। तीसरी स्थिति है शुक्र और गुरु। ये दो ग्रह धन संपदा, यश प्रतिष्ठा, मान सम्मान एवं भौतिक सुख सुविधा देने वाले ग्रह माने जाते हैं। गुरु जहां ज्ञान और बुद्धि के कारक ग्रह हैं, ज्ञान, बुद्धि, यश, प्रतिष्ठा जैसे चीजों को देने वाले ग्रह हैं, वहीं शुक्र भौतिक सुख सुविधा के सारी चीजों को देने वाले ग्रह माने जाते हैं। इनका जन्म पत्रिका में शुभ स्थान पे विराजित होना, अपने राशि का, जैसे गुरु धनु और मीन राशि में स्वराशि के होते हैं एवं कर्क राशि में उच्च राशि के होते हैं, यानी 9 नंबर के, 12 नंबर के या 4 नंबर के गुरु जन्म पत्रिका में विराजित हो तो गुरु अत्यंत शुभ स्थिति में आ जाते हैं। ठीक उसी प्रकार शुक्र वृष और तुला राशि में स्वामी होते हैं और मीन राशि में उच्च के माने जाते हैं, यानी 2 नंबर में, 7 नंबर में और 12 नंबर में शुक्र जो हैं अत्यंत शुभ फल देने की स्थिति में आ जाते हैं। तो जन्म पत्रिका में 2, 7, 12 नंबर का शुक्र विराजित होना शुभ संकेत देता है। शुक्र और गुरु की स्थिति के बाद जो स्थिति बनती है वह बुध का निर्बल होना भी भाग्य के अशुभ होने का संकेत देता है। बुध ग्रह वाणी, विद्या, बुद्धि, लेखन, वार्तालाप शैली एवं व्यवहारिकता जैसे चीजों को नियंत्रित करने वाले ग्रह माने जाते हैं। यह ग्रह ही वाणी और व्यापार की शक्ति को देते हैं, यानी किसी भी क्षेत्र में सफलता अर्जित करने के लिए जो विद्या, बुद्धि, विवेक चाहिए वह बुध के अधीन आता है। बुध यदि जन्म पत्रिका में निर्बल हो रहे हों, बुध 2 स्थितियों में निर्बल होते हैं। पहली स्थिति है कि अशुभ स्थान पे विराजित होकर जन्म पत्रिका के 6ठे भाव में, 8वें भाव में, 12वें भाव में बुध का विराजित होना
बुध का निर्बल होने का संकेत देता है। ठीक उसी प्रकार बुध मीन राशि यानी 12 नंबर के बुध नीच राशि के माने जाते हैं। तो कुंडली में यदि 12 नंबर के बुध विराजित हो तो भी यह अशुभ प्रभाव देते हैं। बुध किसी अशुभ ग्रह के साथ योग बना रहे हो जिससे बुध के शुभ प्रभाव में कमी आ गया तो भी बुध निर्बल हो जाते हैं। यानी बुध किसी भी स्थिति में जब निर्बल हो जाते हैं तो जीवन में बाधा विघ्न और समस्या निश्चित रूप से खड़ी कर देते हैं। विद्या बुद्धि विवेक के कमी के चलते आप जीवन में भाग्य और प्रारब्ध से जुड़ी बाधा महसूस करते हैं। और पांचवी स्थिति बनती है राहु केतु शनि का योग। राहु केतु शनि 3 अशुभ ग्रह माने जाते हैं। ये जब शुभ ग्रहों के साथ योग बनाकर उस शुभ ग्रह के फलाफल को न्यून कर देते हैं, कम कर देते हैं, तो भी जीवन में बाधा विघ्न खड़ी कर देते हैं। राहु केतु शनि से बनने वाले अनेक ऐसे योग होते हैं जो अच्छे खासे भाग्य को निर्बल बना देते हैं, अच्छे खासे प्रारब्ध को कमजोर कर देते हैं। यानी राहु केतु शनि की स्थिति का आकलन भी जन्म पत्रिका में आपके भाग्य के शुभ या अशुभ होने का संकेत देता है। तो इन 5 चीजों का आकलन करके आप जान पाते हैं कि जन्म पत्रिका में जो ये 5 स्थिति है ये यदि शुभ है तो आपके साथ भाग्य का सहयोग बना रहेगा। यदि ये कमजोर स्थिति में है, इनसे जुड़े अशुभता का संकेत मिल रहा है, तो भाग्य या प्रारब्ध का सहयोग कम प्राप्त होगा। इसके अलावा जीवन के क्रम में यानी दैनिक जीवन में भी कुछ ऐसी गलतियां या भूलें होती है जो भाग्य या प्रारब्ध को कमजोर कर देता है, जिसके बारे में बताया गया है कि जो व्यक्ति नियमित रूप से पूजा पाठ नहीं करते हैं उनके ऊपर कुछ न कुछ देवी देवताओं के आशीर्वाद में कमी आ जाने से भाग्य से जुड़ी समस्या देखना पड़ता है। निंदा शिकायत या अपमान करना, किसी व्यक्ति के अनावश्यक रूप से निंदा करना, शिकायत करना या किसी को अपमानित करके उसके दिल को दुखाना भाग्य को मंदा करने वाले कार्य कहे जाते हैं। दान नहीं करना, कुछ व्यक्ति दान करने में रुचि नहीं रखते हैं, यह भी भाग्य को मंदा करने वाला कार्य माना जाता है। साफ सफाई का ध्यान नहीं रखना, यानी जहां आप निवास कर रहे हैं निवास स्थान की साफ सफाई हो या जो वस्त्र परिधान आप पहन रहे हैं उस वस्त्र परिधान के साफ सफाई की बात हो, इन चीजों पर ध्यान नहीं रखने से भी शुक्र के प्रभाव निर्बल हो जाते हैं। शुक्र को मजबूत बनाने के लिए साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। इन चीजों की अवहेलना करने से भी शुक्र जब निर्बल हो जाते हैं तो धन से जुड़े आर्थिक समस्या खड़ी कर देते हैं। अंत में झाड़ू से जुड़े हुए कुछ विद्वानों ने बताए हैं, यानी झाड़ू को अस्त व्यस्त रूप से जहां तहां रखना, झाड़ू को भी लक्ष्मी के आगमन या संचित होने से जोड़कर देखा जाता है। यदि झाड़ू के विषय में कहीं कुछ कमी रह जाती है, यहाँ तहाँ फेंक कर रखते हैं, तो जीवन में भाग्य या प्रारब्ध का जो साथ मिल रहा था उसमें कमी आने लगती है। तो इस प्रकार से हम 2 स्थितियों से जान सकते हैं। जन्म कुंडली के आधार पे जो ग्रह स्थिति बनती है वो बताते हैं कि भाग्य का सहयोग कितना मिलेगा, एवं दैनिक जीवन के कार्यों के द्वारा भी हम जान सकते हैं कि क्या जीवन में ऐसे कार्य कर रहे हैं जो भाग्य को कमजोर कर रहे हैं। यदि भाग्य या किस्मत कमजोर होने के संकेत मिल रहे हैं, जीवन में लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है, तो इसके उपाय के लिए हमें भाग्येश धनेश और आयस की स्थिति के आधार पे इनके उपाय पूजा पाठ, कवच स्त्रोत का पाठ जैसे चीजों को करना चाहिए। इनसे जुड़े ग्रह रत्न इत्यादि को धारण करना चाहिए। केमद्रुम योग बन रहा हो तो चंद्रमा को मजबूत करने का उपाय करना चाहिए। शुक्र और गुरु की स्थिति को भी मजबूत बनाने का उपाय जैसे इनसे जुड़े पूजा पाठ, इनसे जुड़े ग्रह रत्नों को धारण करना जैसे उपाय करके भी जीवन में सफलता और तरक्की प्राप्त की जा सकती है। वहीं बुध यदि निर्बल हो रहे हो तो बुध से जुड़े उपाय करने की आवश्यकता होती है। राहु केतु शनि जब योग बनाकर किसी शुभ ग्रह को निर्बल कर रहे हो तो इनके शांति उपाय अवश्य करना चाहिए। यानी जैसी ग्रह स्थिति हो उसके आधार पे ग्रहों को मजबूत करने के लिए पूजा पाठ, ग्रह रत्न धारण करना जैसे चीजों को करें, या ग्रह जब अशुभ प्रभाव दे रहे हो तो उन्हें शांत करने के उपाय पूजा पाठ जैसे चीजों को करें, तब जाकर जीवन में सफलता और उन्नति प्राप्त होने लगती है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आज का यह वीडियो पसंद आया है तो हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लें, क्योंकि मैं इस चैनल पे इस प्रकार के ही ज्ञानप्रद वीडियो लेकर आता रहता हूँ। अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।